हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम एक न्यू सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है लव मी इन 3 डेज। चलो ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो कि हमारी फीमेल लीड होती है जिसका नाम होता है लुलू। वो रेडी होके अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज़ देने के लिए जा रही होती है, बट जैसे वो जाती है और उसको बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम सॉन्ग होता है, उसको वो उसका बॉयफ्रेंड को चीट कर रहा होता है। उसको देख लेती है दोनों को साथ में किस करते हुए, और जैसे लुलू उन दोनों को साथ में देखती है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को मारने लगती है, बोलती कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट किया है, और उसको वो मार ही रही होती। तभी पीछे से हमारे मेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम मिस्टर शान होता है, उसका अपने असिस्टेंट के साथ, और वो दोनों एक दूसरे टकरा जाते हैं। और उस जो शान का हाथ जो हमारा मेल लीड होता है और उसका बॉयफ्रेंड का टच हो जाता है। उसको ऐसे देखकर उसका असिस्टेंट उसको आते हुए दौड़ते हुए आता है और उसको दूसरे रूम में ले जाता है। फिर बॉयफ्रेंड भी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद लुलू हर रूम में चेक करती कि वहाँ वो कहाँ पे छिपा है। फिर एक रूम में जाती है, वहाँ पे उसको बॉयफ्रेंड ब्लैक कलर के कोट में पहने खड़ा हुआ होता है। तभी उसको देखती है और उस पर गुस्सा करने लगती है, उसको मारने लगती है। तभी वो बोलता है कि मैं वो जो तुम समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ, और ये ऐसे लड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, किस हो जाता है। फिर वो जो लड़का होता है उसका जो बॉयफ्रेंड वो चेंज हो जाता है शान में, जो कि हमारा मेल लीड है, और ये देख के वो शॉक हो जाती। तभी वहाँ पर उस रूम में असिस्टेंट, उसकी मॉम और उसका बॉयफ्रेंड साथ में सब आ जाते हैं। उन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाते हैं। तो बोलती है लुलू कि जो आप समझ रहे हो वो वैसा नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, तुम चेंज कैसे हो सकते हो। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, और जो उसका बॉयफ्रेंड उसी का फ़ायदा उठा लेता है। बोलता है कि तुमने लुलू मुझे चीट किया है और देखो तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और तुमने मुझे धोखा दिया, ये सब बोल रहा होता है। तभी वहाँ पे मेल लीड बोलता है कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लुलू की बताता है उसकी मॉम से कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमें कुछ फ्लैशबैक के सीन यहाँ पे दिखाया जाते हैं जहाँ पर मिस्टर शान होटल रूम में होते हैं। वो ड्रिंक कर रहे होते हैं, बट वहाँ पे किसी ने उनके ड्रिंक पे कुछ मिला दिया रहता है, जिसकी वजह से वो एक बच्चा वहाँ पे आता है, उनकी बात करने की कोशिश करता है वो बच्चा, और वो बच्चा मिस्टर शान का हाथ पकड़ लेता है और वो 5 सेकंड तक पकड़े रहता है, जिसकी वजह से वो उसी बच्चे में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर मिस्टर शान लुलू को ऑफ़र देते हैं शादी का। बोलते हैं कि मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, नेक्स्ट मंथ हम शादी करते हैं, और बोलते हैं कि कहीं तुम मेरा सीक्रेट रिवील ना कर दो तो हम लोग एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। और उसकी ये सारी बातें सुनकर लुलू बोलती कि तुम्हारा दिमाग ठीक है ना, ऐसे कैसे किसी को टच करके उसी में चेंज हो जाता है। उसके बाद मिस्टर शान अपने असिस्टेंट यान को बुलाते, बोलते हैं इसको मुझे टच करो मेरा हाथ। तो वो उसको 5 सेकंड के लिए टच करते हैं, और मिस्टर शान यान के रूप में चेंज हो जाते हैं। आई मीन असिस्टेंट को जैसे टच करते हैं उसी में चेंज हो जाते हैं, वो असिस्टेंट जैसे दिखने लगते हैं। फिर जैसे ही मिस्टर शान लुलू को किस करते हैं, फिर से वो अपने रूप में आ जाते हैं, और ये सब लुलू के काफ़ी शॉकिंग था। उसके बाद लुलू बोलती क्या तुम मुझे टूल समझ रहे हो, और लुलू उनका जो ऑफ़र होता है वो रिजेक्ट कर देता है, और उनको सुना के कह देती है कि हम ऐसा होगा हम आज के बाद नहीं फिर से मिलेंगे एक दूसरे से, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जो मिस्टर सॉन्ग का असिस्टेंट यान होता है वो बोलता है कि आपने ना जल्दबाजी कर दी, आपको ना सबसे पहले डेट करना चाहिए, इसके बाद ये ऑफ़र रखना चाहिए। फिर लुलू घर पर आती है, वो काफ़ी स्ट्रेस में होती है और लेट जाती है अपने बेड पे। तभी वहाँ पर एक टैडी रखा होता है जिसके पे बना होता है उसका जो एक स्टार रहता है उसका फेवरेट, जिसकी वो फ़ैन होती है, इसका नाम चेचिंग होता है। तो वो उससे बात करने लगती है, बोलती कि हम दोनों करियर और रिलेशनशिप में क्यों फेल हो गए। फिर वो अपने आप से बात करती, बोलती इट्स ओके, और फिर वो एक जॉब के लिए जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर सॉन्ग की एंट्री होती है, और वो उनको देख के शॉक हो जाती है। तब पता चलता है कि शीन ग्रुप का जो सीईओ और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सॉन्ग है। फिर वो अपना जॉब के लिए बोलती है, तो मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं चलो हम डेट करते हैं। तो फिर वो लुलू उनको मना कर देती है। तो फिर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि पहले मैंने शादी के लिए बहुत जल्दबाजी कर दी थी, अब चलो फिर हम डेट करते हैं, उसके बाद शादी के लिए सोचेंगे। तो फिर लुलू उनको गुस्सा करती है और मना करके चली आज आती है, और उनका ऑफ़र रिजेक्ट करके। फिर हमें नेक्स्ट सीन में सेकेंड लीड दिखाया जाता है सचिन, जो बेचारा उतर रहा होता है कार से, और रिपोर्टर काफ़ी सारे उसको घेर लेते हैं, बोलते हैं आजकल आपके और आपके ब्रदर के रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं। उसके बाद वो बेचारा नो कमेंट बोल के और चुप चुपा के आ जाता है लिफ्ट में। लिफ्ट में जैसे ही आता है तभी वहाँ पे लुलू उसको देख लेती है, बोलती कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपको बहुत लॉन्ग टाइम से
लाइक करती हूँ। बात कर ही रही होती तभी वहाँ पे मिस्टर सॉन्ग की एंट्री हो जाती है और जैसे ही मिस्टर सॉन्ग को देखता है बोलता है ब्रदर आप, और वो बात करने लगता है। तब यहाँ पे लुलू को पता चलता है कि संचिन मिस्टर सॉन्ग का छोटा भाई है। फिर संचिन मिस्टर सॉन्ग से बोलता है नेक्स्ट मूवी के लिए ऐसे लीड रोल के लिए, बट वो उसकी बात को इग्नोर करके ये बोल के मना कर देते हैं कि वो कंपनी का डिसीजन मेरा नहीं, और उसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद वो लुलू से बोलते हैं कि तुमने डेट के बारे में हमारी क्या सोचा है, ये बातें सचिन सुनता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं संचिन लुलू को इनवाइट करता है डिनर के लिए और उसे सॉरी बोलता है कि मैंने उस टाइम पे तुम्हारी बात ध्यान से सुनी नहीं थी और ऐसे तुम्हारी इग्नोर किया था। फिर इसको सॉरी वगैरह बोलता है। तभी लुलू बोलती कि मैं तुम्हारी बहुत दिन से फ़ैन थी और मैं तुमको याद है ये तुमने ही मुझे की रिंग दी थी। फिर फ्लैशबैक के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे संचिन एक की रिंग दिया रहता है लुलू को। जब वो रो रही होती सैड होती है तो वो उसका अपनी की रिंग उसकी मॉम की होती है वो उसको दे देता है, जिससे वो खुश हो जाती है। फिर यही बोल रही होती है कि तुमने मुझे की रिंग दी थी, तो संचिन बोलता है कि हाँ मुझे इतना कुछ याद नहीं है इसके बारे में, और बात कर ही रहे होते हैं। उसके बाद अपने भाई बोलता है संचिन लुलू से कि तुम ना मेरे भाई की गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो बोलती क्या? तो बोलती है हाँ तुम ना स्पाइस का काम करो, ऐसे जासूस काम करो, जो भी मेरे भाई की सीक्रेट है वो सब तुम्हें मुझे बता दिया करो, क्योंकि मेरा भाई ना कभी कभी 3 दिन के लिए गायब हो जाता है, कभी मिलता नहीं है, तो उसके बहुत सारे सीक्रेट है जो कि तुम मुझे बता देना। उसके बाद वो काफ़ी सोचती है और डील कर लेती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आ जाते हैं, बोलते कि तुमने मेरे फ़ोन जो हमने कॉल किया था उसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया। फिर इसके बाद लुलू बोलती है मिस्टर सॉन्ग से ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गई और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती बट तुम्हारी सेक्रेटरी ज़रूर बन जाऊँगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं लुलू काफ़ी रेडी होके ऑफिस जा रही होती है। फिर जैसे ही ऑफिस आती है उसको ना मिस्टर सॉन्ग मिल जाती है जो कि वो मैनेजर होते हैं इस कंपनी के, और इसको न्यू समझ के ना काम करवाने लगते। बोलती जाके मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ, तो वो कॉफ़ी लेके आती, बोलती है ठंडी गर्म करके लाओ। जब वो गर्म करके लाती बोलती है तो बहुत ज़्यादा गर्म है, और उसको ऐसे परेशान कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि तुम यहाँ काम करने के लायक नहीं, गेस्ट लॉस वगैरह बोल देते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर सॉन्ग की एंट्री हो जाती है। ऐसे हीरो बोलते हैं कि किसने हक दिया तुमको यहाँ से निकालने को इसको, और जैसे वो देखते हैं मिस्टर सॉन्ग तो वो उठ के खड़े हो जाती है। वो ठंडी कॉफ़ी पीने लगते हैं, बोलते नहीं वो ठीक है बिल्कुल, और फिर उनको सॉरी बोलते मिस्टर फंग। फिर हमें नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर फंग सिंचन की मॉम से ये बोल रहे होते कि हमारे ऑफिस में ना एक न्यू सेक्रेटरी आई है फीमेल स्टाफ जो कि काफ़ी एरोगेंट है, बट फिर भी मिस्टर सॉन्ग उसका ही सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी साइड ले रहे हैं और वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, और ये सब बोल ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सिंचन बैठा होता है, बोल देता है वो मेरे कहने से आई है और भाई की जो सीक्रेट है वो सब हमें बताएगी। उसके बाद वहाँ पे लुलू की एंट्री होती है। लुलू आती है तो उसे बोलती है सिंचन की मॉम कि तुम मेरे लिए क्या काम कर सकती हो, तो वो उनकी बात को इग्नोर करती है। बोलती है मैं थोड़ा एक कॉल आ रही है मैं इस पर बात करने जा रही हूँ। तो वो वहाँ पे बैठे मिस्टर फॉर्म बोलते हैं कि तुम कितनी एरोगेंट, देखो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। और फिर वो लुलू ये बोल के चली जाती वहाँ से कि मुझे एक कॉल आ रही है, मुझे वो रिसीव करना। वो वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही मिस्टर सॉन्ग के ऑफिस में आती है लुलू और मिस्टर सॉन्ग को सिंचन का फेस के रूप में देखती है, तो वो चुपके से मैसेज कर देती है सिंचन की मॉम को कि आप जल्दी से मिस्टर सॉन्ग के ऑफिस में आ जाइए रूम में और देख लीजिएगा कि उसका सीक्रेट पता चल जाएगा। और जैसे उसकी मॉम आती हैं लुलू मिस्टर सॉन्ग को किस करती है, बट वो अपने फेस पे हाथ रख लेते तो उसका फेस सिंचन का ही रहता है। और ये देखकर सिंचन की मॉम गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारा उसका क्या रिलेशन है, और गुस्सा करके फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो दोनों किस करते हैं फिर से सेम रूप में आ जाते हैं मिस्टर सॉन्ग। फिर लुलू एक प्लान बनाती है कि मिस्टर सॉन्ग के ना घर में ना एक कैमरा फिट कर देंगे जिसकी वजह से वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा उसका फेस चेंज होते हुए। फिर वो उनके घर आती है फाइल देने के बहाने, और वहाँ पे ना एक प्लांट में ना एक कैमरा फिट कर देती है। और जैसे ही मिस्टर सॉन्ग को देखती है क्योंकि वो शर्टलेस होते हैं तो वो शॉक हो जाती है, बोलती है कि आप ऐसे कैसे घूम रहे हो, तो बोलते हैं ये मेरा घर है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है फाइल वगैरह देख। फिर लुलू डिलीवरी बॉय को कुछ पैसे देती है, बोलती है कि तुम ध्यान रखना
5 सेकंड तक उसका हाथ पकड़ के रखना है। फिर हमें नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाते हैं जहाँ पर लूलू चेक ही कर रही होती है वो रिकॉर्डिंग जो उसने रिकॉर्ड किया है। तभी वहाँ पर मिस्टर यान जो कि मिस्टर सॉन्ग के असिस्टेंट है वो आ जाते हैं। उनको कुछ काम रहता है तो लूलू से मांगते हैं कि लैपटॉप दे दो मुझे काम है, बट वो देने के लिए मना कर देती है। अब मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर सॉन्ग आ जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग उनसे बोलते हैं लूलू से कि तुम जाके फ़ोटो कॉपी कर दो इसकी, और लूलू तो काफ़ी स्ट्रेस में रहती है कि कहीं ये दिख ना जाए रिकॉर्डिंग। उसके बाद जैसे ही वो प्रोजेक्टर से लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं वो सारी कैमरे की रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे आ जाती है जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग बाथरूम में होते हैं। और ऐसे ऐसे देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं। लूलू जल्दी से उसको बोलती है इसमें वायरस हो गया, बंद करके वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से मैनेजर भी शर्मा के चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पे मिस्टर सॉन्ग लूलू से बोल रहे होते हैं कार में कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ये जासूसी वाला काम करने के लिए, तो क्या तुम सोच रहे हो कोई कुछ बहाना बनाए, कोई एक्सक्यूज के बारे में सोच रही हो कि क्या एक्सक्यूज दे ये जो तुमने रिकॉर्डिंग की है उसके बारे में। तभी लूलू बोलती कि मैं इससे बता तो नहीं सकती, तो वो बहाना बोल देती कि हाँ मैंने रिकॉर्डिंग किया था बट वो तुम्हारे ना ऐप्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग शॉक हो जाते हैं। फिर उसको घर पे ले आते हैं, रूम में ले जाते हैं, उसको थोड़ा परेशान वगैरह करने लगते हैं। बोलते हैं कि तुमको ऐप्स देखनी है तो अपनी चैट खोलते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें 6 ऐप ही देख लो। उसके बाद वो बेचारी परेशान होकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग लूलू के घर के बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लूलू आ जाती है, बोलती है वो ये आती है बोल के आती कि कितना एरोगेंट है, कितना परेशान करता है और बिल्कुल मुझे नहीं पसंद है। तभी वो वहाँ पे मिस्टर सॉन्ग को देखती है, बोलती तुम यहाँ क्या करने रहे हो, उसकी शर्ट पकड़ के ऐसे खींचने लगती है, फाड़ने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ बोलता उससे पहले वहाँ पे मिस चेन आ जाती है जो कि उसकी मॉम की फ्रेंड होती हैं। और फिर यहाँ पे ये पता चलता है कि उसकी मॉम ने ही मिस्टर सॉन्ग को बुलाया रहता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जो मिस चैन होती हैं मैडम जो उनकी होती हैं और लूलू सब घर पर आ जाते हैं। और जो मैडम चैन होती है वो काफ़ी ऐसे एरोगेंट टाइप में बोल रही होती है कि देखो ना कि कितना छोटा सा घर है, तुम लोगों का कितना मुश्किल होता है इसमें घर रहना और यहाँ पे काम करना वगैरह वगैरह से बोल रही होती हैं। कि फिर अपने सन लॉ की तारीफ़ करती है कितना बड़ा सा घर खरीद दिया है मेरे लिए और ऐसे ऐसे बोल रही होती है। तो फिर लूलू की मॉम बोलती है अपनी सन लॉ की तारीफ़ करने लगती है जो कि मिस्टर सॉन्ग होते हैं। बोलते हैं कि देखो मेरा जो सन इन लॉ है ना कितना रिच है, कितना अच्छा, ये जानती हूँ वो चेन ग्रुप का CEO है। और तभी पीछे न्यूज़ चल रही होती है दोनों की जहाँ पे मिस्टर सॉन्ग इंटरव्यू दे रहे होते हैं और दिखाती ये जो है ये चेन कंपनी के मिस्टर सॉन्ग ही हैं। और वो देखो कैसे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो काफ़ी जल जाती हैं। और फिर लूलू को मैम बताती कि मेरा सन इतना अच्छा है और काफ़ी तारीफ़ करती हैं, बोलती हैं काफ़ी रिच है, लूलू का हैप्पी रखता है और ये दोनों काफ़ी एक्टिंग करती हैं अच्छा मतलब साथ में रहने का। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उसके बाद लूलू अपनी मॉम को साइड में ले जाती है, बोलती मॉम ये सब क्या कर रही थी आप। तो उसकी मॉम को समझाती देखो ना कितना अच्छा है मेरा सन इन लॉ और काफ़ी मैच्योर है, सेंसिबल है और ये अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि लूलू को मिस्टर सॉन्ग कपड़े दिलवाने ले जाते हैं। वहाँ पे एक शर्ट दिलाते हैं उसको, तो वो टी शर्ट लूलू को बोलती है तो मुझे पसंद नहीं आई है। तो मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि ठीक है ना इस शर्ट को छोड़ के टी शर्ट को छोड़ के सारा पैक कर दो। उसके बाद लूलू बाहर खड़ी हुई होती है सारा पैक वगैरह लिए होते कपड़ों की, तो वहाँ पे उसका जो बॉयफ्रेंड और उसकी जो फ्रेंड होती है वो वहाँ पे आ जाती है। और वो दोनों जैसे ही लूलू को देखते बोलते हैं अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो काफ़ी उसको परेशान करने लगता है, बोलते हैं कि तुम कितनी पहले भी एरोगेंट हो, देख लो शौकी कैसे मेरी सपोर्ट करती, मेरे हमेशा साथ में रहती है। फिर उसको वो दोनों काफ़ी परेशान करने लगते हैं, बोलती है कि तुम्हारा वो न्यू रिच बॉयफ्रेंड तो कहाँ चला गया, ऐसा सब बोल रही होती। तभी वहाँ पर फिर सॉन्ग आ जाते हैं और लूलू को कार में अपनी ले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लूलू मिस्टर सॉन्ग से बोलती हो कि हर जगह तुम ऐसे मेरे पीछा करोगे। तो मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो तुम मेरे साथ में ही होगी। और फिर हमें दिखाते हैं कि जो लूलू होती है वो ऑफिस में बैठे आराम से बोल रही होती कि इसको तो CEO नहीं होना चाहिए, अब मैं इसको एक्सपोज वगैरह करूँगी। तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आ जाते हैं और उनकी टाई वगैरह नहीं लगी होती, तो लूलू से बोलते कि मैंने देखो मेरी टाई और बटन नहीं लगी है तुम इसको लगा दो।
तो वो बोलता है कि जाके अपने असिस्टेंट से करवाओ जाके ना ये काम। तो वो बोलता है कि मैं उसको टच ही नहीं कर सकता, अब तुम ही मेरी टाई वगैरह लगाओ और मेरी देखो बटन खुला है उसको बंद कर दो। तो फिर लूलू उनकी बटन लगा रही होती है, तभी वहाँ पर उनकी बटन टूट जाती है। तभी वहाँ पर उनके मिस्टर फैंग जो मैनेजर है वो आ जाते हैं। वो वहाँ से ऐसे उनको ऐसे देख के बेचारे वहाँ से फिर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर सॉन्ग लूलू से बोलते हैं कि अब तुमने मेरी इतनी महंगी शर्ट को ख़राब कर दिया, बटन ख़राब कर दिया, अब तुम्हें तुम्हारी सैलरी से ये पैसा काटा जाएगा। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग लूलू से बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम ने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है, तो वहाँ हम सब कुछ तुम्हें भी चलना पड़ेगा। तो लूलू बोलती है कि नहीं, तुम मेरे घर अब नहीं आ सकते हो। तो मिस्टर सॉन्ग बोलती कि मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता, देखो हम लोग घर पर ही आ गए हैं। फिर लूलू और मिस्टर सॉन्ग घर पर आते, वहाँ पर बाहर ही उनकी मॉम होती है, जहाँ पर पेप्सी की काफ़ी सारी बॉटल वगैरह रखी होती है, जिसको अंदर शॉप में पहुँचाना रहना होता है। बट वहाँ पर लूलू बोलती कि जो मिस्टर सॉन्ग है ना काफ़ी अच्छा घर का काम कर लेते हैं, क्यों ना उनसे सारे बॉटल अंदर रखवाई जाए जो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की हैं। तो उनकी माँ बोलती क्या मिस्टर सॉन्ग कर लेंगे? तो मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं हाँ। तो जैसे ही वो सारी कोल्ड ड्रिंक उठाते वो काफ़ी हैवी होती है, मिस्टर सॉन्ग बेचारे को मतलब ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, उनको सारे अंदर रखते हैं। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग घर पर आते हैं। फिर उनकी मॉम ना बर्तन साफ़ करने के लिए मिस्टर सॉन्ग को बोल देती है कुछ बहाना बना के कि मेरा हाथ में प्रॉब्लम है, और वो सारे बर्तन धुल रहे होते मिस्टर सॉन्ग। तो फिर लूलू अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम कि आप मिस्टर सॉन्ग की हेल्प नहीं करने जाओगे? तो उनकी मॉम क्या करती है, सारा जो कपड़ा वगैरह रहता है क्लॉथ धुलने के लिए वो सब मिस्टर सॉन्ग के पास लेके जाती हैं। बोलती है कि अरे आज तो ना मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, अब मेरे हाथ में भी प्रॉब्लम है, तो मैं इसको धुल नहीं सकती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? तो बेचारे मिस्टर सॉन्ग को वो सारे कपड़े दे दिए जाते हैं धुलने के लिए। और उनकी मॉम फिर लूलू से बोलती कि मेरा सन लॉ को टेस्ट कर रही हूँ कि वो घर का काम कर लेगा, कि तुम्हारे लिए परफेक्ट है या नहीं। उसके बाद लूलू से बोलती कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रही हूँ और इस पे नज़र रखना, मिस्टर सॉन्ग पे देखते रहना कि कुछ काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर बेचारे मिस्टर सॉन्ग काम कर ही रहे होते हैं। फिर लूलू वॉशरूम में नहाने गई हुई होती है, बट उसका गलती से ना पैर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और पैर पे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो चिल्ला रही होती है। तभी उसकी मिस्टर सॉन्ग आवाज़ सुनते हैं चीख, और वो भागते चले आते हैं। और जैसे ही वो वॉशरूम में आते हैं देखते हैं लूलू को, और लूलू एकदम चिल्लाने लगती कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, और वो मिस्टर सॉन्ग को ना सोप सिखा देती है, और वो सोप मिस्टर सॉन्ग के फेस पे लग जाता है। बेचारे ऑलरेडी वो इतना सारा काम कर रहे थे, ऊपर से उनके फेस पे भी चोट लग जाती है और वो आके बैठ जाते हैं। उसके बाद लूलू एक बैंडेज लेके आती है दवाई का, फर्स्ट एड बॉक्स, और फिर उनके फेस पे वो दवाई लगाती है। उसके बाद फिर मिस्टर सॉन्ग जाने वाले होते हैं, बट वो ना किसी ने बाहर से लॉक कर दिया होता है। तो मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि किसने आके लॉक कर दिया, बट वो लॉक उनकी मॉम ही कर दी रहती है। उसके बाद दिखाते हैं कि मिस्टर सॉन्ग देखते हैं कि लूलू के भी हाथ पे चोट लग गई है, तो फिर वो ना उसको दवाई वगैरह लगाने लगते हैं, पट्टी वगैरह करने लगते हैं। फिर ऐसे मिस्टर सॉन्ग को दवाई वगैरह लगा के देखकर लूलू उनकी तरफ देखने लगती है। फिर वहाँ से भाग के जाती है, फ्रिज से पानी वगैरह की बॉटल निकालती है और वहीं पे खड़ी होकर सोचने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस्टर सॉन्ग काफ़ी हैंडसम है। फिर वो अपने कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो मिस्टर सॉन्ग के लिए कुछ खाने को लेके आती है। तो मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं ये क्या है? तो बोलती है लूलू बोलती है फ्राइड चिकन है, कि तुम्हें नहीं पता है? उसके बाद जैसे मिस्टर सॉन्ग वहाँ पे ना वो साथ में वो भी ले लाई होती है बियर भी। तो जैसे वो बियर पीने जाते हैं तो लूलू कहती है तुम्हारा नहीं ये मेरा है। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मैं गेस्ट हूँ तो मुझे लेना चाहिए ना, पीना चाहिए। तो सॉन्ग बोलती कि ये मेरा घर है। उसके बाद दोनों में थोड़ी लड़ाई होने लगती है। फिर लूलू मिस्टर सॉन्ग से बोलती चलो मैं गेम खेलते हैं, जिसकी लाइफ ज़्यादा बेटर होगी जिससे वो एक सिप पिएगा। तो मिस्टर सॉन्ग उसकी बात सुनकर मान जाते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है। फिर मिस्टर सॉन्ग बोलती कि मेरे पास ना बहुत सारा पैसा और एक सिप पी लेते हैं। फिर लूलू बोलती है कि मेरे पास एक क्वालिटीज़ है कि मैं अपने आईब्रो को ऊपर उठा सकती हूँ। फिर लूलू मिस्टर सॉन्ग बोलती हैं कि मेरे पास 5 हाउस हैं। फिर लूलू बोलती कि मेरे पास तो हाउस नहीं है, सिर्फ एक ही है। फिर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि मैंने ना इंग्लिश में इलेट्स किया है। तो लूलू बोलती है कि मेरे तो इंग्लिश में 0 मार्क्स आए थे।
फिर लुलु मिस्टर सॉन्ग से बोलती है कि इसका मतलब तुम्हारी लाइफ मुझसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, इसका मतलब तुम ही सारी सिप पियोगे। मिस्टर सॉन्ग बोलती कि ऐसा नहीं है, मेरी मॉम नहीं है, जब मैं छोटा था तो उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। लुलु बोलती है कि सेम वी आर इवन, मेरे भी डैड नहीं है। उसके बाद वो सारी सिप मिस्टर सॉन्ग को दे देती है, बोलती कि तुम लास्ट सिप पी लो। उसके बाद उसको ऐसे देखकर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं चलो तुम्हारे लिए हम एक सॉन्ग गाते हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग एक सॉन्ग गाते हैं जो कि कुछ फ्लैशबैक के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं वो सिंचन के फेस में होते हैं और वही म्यूजिक गा रहे होते हैं। और इस पार्ट की यहीं पे एंडिंग हो जाती है। अगर आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और गाइस प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना आपकी कौन सी नेक्स्ट सीरीज़ चाहिए, मैं जल्दी से अपलोड करूँगी और इसका सेकेंड पार्ट हम जल्दी से आप लोग को अपलोड कर देंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।